हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि पता है हम लोग टॉपर सीरीज देख रहे थे क्लास 12 का मैथ का, ताकि 100 में 100 बोर्ड एग्जाम 2027 में कर सके। तो हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए थे। हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। शुरू से हम लोग देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। आइए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया, x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू 1। तो हम लोग इस टाइप के जितने भी फंक्शन आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इसी तरह का एक इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u प्लस v इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जब 1 मानेंगे तो आप जानते हैं राइट हैंड साइड में जब सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होगा। तो सेम होगा यानी इसको एक बार u बराबर क्या आ जाएगा, आपको x के पावर y आ जाएगा। उसी तरह v बराबर क्या हो जाएगा, y के पावर x हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग मान लिए। अब इसको क्या करना है, हम लोग को इक्वेशन 1 जो माने थे उसको डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग लिख लिए। उसके बाद अब हम लोग को एक नंबर से चला है, u बराबर क्या लिए थे, x के पावर y दिए थे। तो दोनों बगल हम लोग सिंपल इस तरह डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो आइए लॉग ले रहे हैं, लॉग u इक्वल टू लॉग x के पावर y। जब लॉग लीजिएगा तो लॉग को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, लॉग u बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स। तो जब आप इसको u इंटू वी पे ओपन करना है तो आपको दे आगे डी बाई डी एक्स लॉग u का डिफरेंशिएट कैलकुलेट करते हैं। तो 1 बाई यू डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा, u का u हो जाएगा। और u इंटू वी पे हमको कर रहे हैं y इंटू लॉग एक्स का। तो देखिए u इंटू वी का आप फार्मूला जानते हैं, u इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है, एक बार u को बाहर निकालते हैं, एक बार u का बाहर निकालते हैं और dv बाई डी एक्स लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, v को बाहर निकालते हैं, du बाई डी एक्स लिखते हैं। तो इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग वहीं लगा रहे हैं, y को बाहर निकाल रहे हैं एक बार, d log x बाई डी एक्स प्लस, अब हम लोग log x को बाहर निकाल रहे हैं तो log x को निकालेंगे तो d बाई डी एक्स और आपको y को डिफरेंशिएट करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। ओके, log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ x है, 1 बाई एक्स यहाँ से आ गया। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, log x। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स ही रहने देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व नीचे और कीजिएगा तो dx बाई dy और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इंटू 1 बाई एक्स y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे u आ गया है तो u का मान हम लोग क्या लिए हैं, x के पावर y। तो x के पावर y यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log y dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमको एक क्या मिल गया, dy बाई डी यू बाई डी एक्स डिफरेंशिएट होकर हमको मिल गया। तो यहाँ पे
ब्रैकेट में आप इसको बंद कर लीजिएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट है क्या कैलकुलेट करना है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है। आपको नेक्स्ट क्या है, y के पावर x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसको फिर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हमको इसको लॉग लेना है। जब लॉग लेंगे तो ये ईजी हो जाएगा, आराम से डिफरेंशिएट कर लेना। क्योंकि हम लोग कोई भी जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद किए हैं उस फार्मूला में y के पावर x नहीं होता। इस टाइप का फार्मूला हम लोग एक भी नहीं याद किए हैं, तो इसको लॉग लेके देखिए कितना ईजी से हम लोग बनाते हैं। जब वेरिएबल के पास कोई भी वेरिएबल आ जाता है वहाँ पे हम लोग जनरली क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो आपको बताया गया है कोचिंग में या स्कूल में, अगर नहीं बताया गया है तो आप अच्छे तरीके से इस बात को समझिए। और अगर ऑफलाइन में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञान क्लासेस आ सकते हैं। यहाँ कंसेप्ट को एकदम इजी तरीके से बताया जाता है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए आप एक फार्मूला जानते होते हैं, लॉग का फार्मूला क्या होता है, आपको x के पावर अगर m रहता है तो जो यहाँ पावर आता है जब लॉग लगाते हैं तो क्या आ जाता है, सामने आ जाता है log x हो जाता है। तो इस तरीके से आप फार्मूला जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वही करते हैं, x कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा log y हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अब डिफरेंशिएट करना है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, लॉग क्या है v इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई। तो जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब x को बाहर निकालिएगा तो लॉग u इंटू वी पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे log y प्लस, अब log y को हम बाहर निकाल रहे हैं तो डी बाई डी एक्स और x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 बाई वी इक्वल टू डी वी बाई का हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू log y का क्या करेंगे, x बाई वाई हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे जो करिएगा log y हो जाएगा आपको, और यहाँ पे x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, तो डी वी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू आपको v रखना है, v रखिएगा तो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। तो आप जब v का मान क्या हम लोग लाए हैं, y के पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। तो इसमें आप पुट कीजिए, जब पुट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए y के पावर x है और नीचे क्या है, y के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ log y है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y के पावर x log y। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, डी वी बाई डी एक्स भी कैलकुलेट कर लिए। जब आपको ये कैलकुलेट हो गया, ऑलरेडी आप डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, तो हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ कर लिख देना है। तो आइए हम लोग इक्वेशन 1 में दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो जो हमको यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है, तो मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 माने, तो इसको आपको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 में आप दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो इक्वेशन 2 क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आप पुट करिए वैल्यू, तो आप पुट कीजिएगा। यहाँ पर भी आप चलिए पुट करते हैं, x के पावर y इंटू वाई के पावर y बाई एक्स प्लस लॉग y डी वाई बाई डी एक्स हो गया। उसके बाद आपको पुट करना है, क्या पुट करना है, x के पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए हम सब कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जाएगा, आपको क्या होगा, ये नीचे है तो वाई हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे एक्स पावर वाई है, यहाँ पे एक्स पावर क्या है 1 है। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स पावर वाई -1 हो जाएगा लॉग वाई डी वाई बाई डी। आप इसको ब्रैकेट में रखिए, उसके बाद एक्स के पावर एक्स -1 डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, वाई के पावर एक्स लॉग वाई लिखिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए सॉल्व जब कि सेम वाले को सेम के पास जोड़िए, तो आप जो इसको एक साथ लीजिए, तो इसको हम लोग एक साथ ले रहे हैं तो क्या हो जाए लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स के पावर वाई एक्स वाई एक्स के पावर वाई के पावर एक्स -1 डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद इसको एक साथ लीजिए, तो जब इसको हम लोग एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स के पावर वाई के पावर एक्स के पावर प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू 0। जब इसको देखिए यहाँ पे दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पोस्ट में क्या हो जाएगा ब्रैकेट में लॉग वाई, और यहाँ से क्या कॉमन निकला हुआ है एक्स के पावर एक्स वाई इंटू वाई आ गया। अब देखिए ये जो है यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो आप माइनस लगाइए और ब्रैकेट में देखिए वाई के एक्स के पावर वाई -1 प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे गुणा में है तो इधर ले जाकर क्या करना है आपको भाग में कर देना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्स के पावर वाई -1 प्लस तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे आप आंसर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या था, यहाँ पे आइए एक शॉर्ट्स में बताते हैं। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल कहीं पे है, आप प्लस में जोड़ के 1 दिखाए चाहे कोई भी नंबर दिखाए, तो उसको करना क्या है आपको u प्लस v इक्वल टू 1 मान लेना है। 1 मान के अलग अलग u के वैल्यू सेपरेट कर देना है, v के वैल्यू सेपरेट करके, चूंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो हम लोग लॉग लेना ही पड़ेगा, बिना लॉग के डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हम लॉग लिए, उसके बाद जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन होता है आप जानते हैं, वैसे डिफरेंशिएट कर दिए, फिर नेक्स्ट वाला को वैसे ही लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर दिए। तो इस तरह से अच्छे तरीके से आप इसको रिवाइज कीजिए और 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आ जाएगा। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन में आ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है आपको, हम लोग को प्रूफ से क्वेश्चन प्रूफ डेट में आया है। वो भी क्वेश्चन किससे है, वेक्टर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे है। तो क्या है a प्लस b के स्क्वायर इक्वल प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर।
तो आपको प्रूफ करना है इसको। तो इसमें सबसे पहले दो देखना है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए इंटू बी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या लिखते हैं, ए मोड बी मोड साइन थीटा। और उसके बाद एक इन भी होता है जो कि यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे इन का कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई ज़रूरत नहीं। ए डॉट बी तो आप क्रॉस करिएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा। तो मोड ए मोड बी और क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप बस ये दो फार्मूला अगर याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिल सकता है। तो आइए हम लोग LHS से देखते हैं। LHS से यहाँ पे लिखना है, LHS में क्या दिया है, ए प्लस बी का मोड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो आप जब कीजिएगा तो ए प्लस बी तो ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग आ जाता है मोड ए मोड बी। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन थीटा। जब साइन थीटा कर दिए तो चूंकि इस पे स्क्वायर है तो सभी जगह क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसके बाद इसको ओपन करना है। जब इसको ओपन कीजिएगा तो क्या होगा, मोड ए मोड बी स्क्वायर, अब इसको क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा तो आपको अब कॉमन लेना है। तो देखिए सेम आ गया, अब इसको कॉमन ले लीजिए, मोड ए के स्क्वायर मोड बी के स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप 1 इसमें पुट कीजिए, मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, मोड ए के स्क्वायर कीजिए या ए स्क्वायर कीजिए वेक्टर में, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह बी का मोड का स्क्वायर कीजिए या बी स्क्वायर कीजिए, क्योंकि मोड का प्रॉपर्टी जब आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, कोई भी अगर माइनस वाले चिन्ह को मोड क्या करता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। मोड लगाएंगे प्लस में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जो क्लास 11 में पढ़ना होगा, आप अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप पढ़े ही होंगे मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। नहीं पढ़े हैं तो अब आपको बस याद रखना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा और 5 नंबर में आपको मिल सकता है। बहुत ही आसानी से ये 5 नंबर आपको मिल सकता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, तब तक हम लोग यहाँ से मिटाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन था, हम लोग सब इसमें से एक क्वेश्चन और बाकी है, वही कर रहे हैं सर, देख लीजिए ध्यान से। तो अभी क्वेश्चन हमको ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है। प्रूफ करना कितना है, तो √2π करना है, √2π। तो देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे क्लास जब आप 10th में थे तो आप बहुत सारे जो कि मतलब फार्मूला प्रूफ कर रहे थे। साइन कॉस वाला था, इसमें प्रूफ 5 नंबर में आता था। त्रिकोणमिति में आप कर रहे थे, तो वैसा ही कुछ करना है। तो हम लोग टेन और कट कहीं पर भी देखते तो मेरा मकसद यही रहता था वहाँ पे, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले। जैसे ही साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा तो इजी हो जाता है। तो आइए हम लोग करते हैं साइन और कॉस में चेंज। सबसे पहले तो LHS से हम लोग चलेंगे। तो LHS में आपको क्या दिया है, 0/π, और इसको हम लोग साइन और कॉस में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पे x है तो सॉरी x लिख लीजिएगा,
और यहाँ पे क्या होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। उसके बाद क्या है डी एक्स है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप अब एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। तो जब इसको कीजिएगा तो देखिए क्या होगा साइन एक्स, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा स्क्वायर प्लस, इसको जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस रूट कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेशन हमको सेम लिखना है और डी एक्स लिख देना है। जब इसको आप करिएगा तो देखिए अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, अब बाई क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो हम लोग को इतना तक आ गए। देखिए यहाँ तक आने के बाद हम लोग दो तरह से सोचते हैं। ये है तो x की जगह पे एक बार क्या करते हैं x को जो है पाई बाई 2 x माइनस 1, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये देख के x की जगह पे पाई बाई 2 x पुट करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पुट कीजिएगा तो आप कुछ नहीं चेंज पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप जब ये पुट करते हैं तो कुछ मतलब एक बहुत ही अच्छी मतलब सोल्यूशन निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो सेम ऐसा ही सवाल बन जाएगा जिससे हम लोग को इजी नहीं होगा। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का एक फार्मूला जानते होंगे, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, साइन क्या साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे। तो साइन जब 2 थीटा का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप इस फार्मूला को याद किए होंगे, तो आपको ये याद करना तो ठीक है। लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए इतना लाना है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। देखिए इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, तो माइनस का हो जाएगा माइनस 2ab, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो जब ये माइनस इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को प्रूफ करना है √2, तो √2 से हम लोग क्या करें 2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए जब आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे आपको √2 से करिएगा तो देखिए √2 से कर रहे हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको साइन एक्स तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हमको जो यहाँ पे आपको बताया गया था उस पे हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ से आप कीजिएगा अगर सॉल्व √2 पाई बाई 2। अब यहाँ पे आपको बना रहे हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई √1 माइनस
क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या बनाया था आपको, वहाँ पे बनाया गया था आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के स्क्वायर और डी एक्स से इंटीग्रेट करना है। तो आप जानते होंगे इसको क्या हम टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पर। पाई बाई 2 और क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट में 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हमारे पास क्या था, इतना था। देखिए हम इसको टी मान रहे हैं, जब आप टी मानिएगा, क्यों टी मान रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इसको टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जा रहा है। तो हम लोग इंटीग्रेशन का एक तरीका ये भी जानते थे, अगर नीचे वाला को टी मानने से डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ जाता है तो उस टाइप से भी एगो इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को। तो आइए हम लोग इस टाइप से इंटीग्रेट करते। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो जब आप टी मान लीजिए, अब टी के रिस्पेक्ट में या चाहे मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। और उसके बाद कॉस का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ आप कीजिए, डी टी बाई डी। जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स। उसके बाद कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आपको डी एक्स ला देना है और डी टी बराबर क्या आ गया, देखिए ये जब हम लोग डिफरेंशिएट किए तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल इंटू डी एक्स इक्वल तो क्या आ गया, डी टी आ गया। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो आइए हम लोग पुट करते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे तो आपको क्या हो गया, 1/1 माइनस यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जगह पे टी पुट कर रहे हैं तो टी स्क्वायर हो गया, और रूट है तो रूट हो गया। और क्या हो गया, ये सब के बदले में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, डी टी पुट कर रहे हैं। तो आप डी टी पुट कर लीजिए। आप देखिए अब मेन फोकस हम लोगों को कहाँ करना है, हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या बोल रहे थे, टी पुट किए थे। तो जब हम टी पुट किए रहे हैं तो आप देखिए ये चूँकि एक्स यहाँ पे है तो ये जो आपका लिमिट है क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में है। और हम लोग टी पुट कर रहे हैं तो हम लोग को लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट दिया है, हम टी में कन्वर्ट कर लिए हैं तो टी के रिस्पेक्ट में आपको लिमिट लिखना पड़ेगा। तो आइए लिमिट कैसे चेंज करते हैं। तो आप जो फंक्शन आने हैं तो एक्स के वैल्यू एक बार 0 पुट कीजिए। जब आप 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। तो -1 हो जाएगा। तो नीचे वाले लिमिट को क्या पुट कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा। अब आपको पाई करना है तो साइन π/2 कितना होता है और कॉस π/2। तो ये तो 0 हो जाता है, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए। अब देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, और सभी जगह आपको क्या √2 से मल्टीप्लाई था, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई। तो आप फार्मूला जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स का फार्मूला क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स हम इस पर लागू कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा, क्योंकि टी की जगह पे क्या है एक्स है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, √2 यहाँ पर आने देना है। उसके बाद 1 -1 कर देना है। अब इसको पुट करना है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो √2 साइन इनवर्स और 1 का 1 हो जाएगा और माइनस साइन इनवर्स -1। तो जब आपको ये पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, √2 और साइन 1 बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स 1
मतलब पाई बाई 2। अब देखिए आप एक इन्वर्स में प्रॉपर्टी जानते हैं, साइन इन्वर्स -1 मतलब साइन इन्वर्स x। आपको टीचर अगर पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो आप जान लीजिए। साइन इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स x। तो वही फार्मूला से माइनस यहाँ पे है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन इन्वर्स 1 जब होगा तो आप फिर वहीं पुट कर लीजिएगा। तो आपको पुट करने से क्या मिल जाएगा, आपको पाई बाई 2 अब प्लस साइन इन्वर्स 1 तो पाई बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 पाई बाई 2 यानी 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको √2 पाई आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या होगा, RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहीं से आपको ये वाला आ गया √2 पाई। तो इस तरीके से इसको हम लोग को सॉल्व करना था। तो अगर आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला और डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं याद आ रहा तो आइए ज्ञान क्लासेस, यहाँ पे क्लास में खेलते खेलते आपको सिखा दिया जाता है फार्मूला कैसे याद रहता है। और उसके साथ ही कोई भी डाउट हो तो मैथ आपको मुश्किल लग रहा है तो मैथ यहाँ मुश्किल होने नहीं दिया जाता है। यहाँ मैथ को ईजी सरल भाषा में ही सिखा दिया जाता है। जो कि हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, कभी वो फार्मूला से डालते थे, मतलब कभी वो फार्मूला याद करने से डरते हैं। जब से ज्ञान क्लासेस ज्वाइन किए हैं उन्होंने ये ऐसे सवालों को खटखट अंदाज में बनाना लोगों को सिखाते हैं, अपने तो सीख ही लिए हैं। तो जय हिंद दोस्तों। इसी तरह का आप वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्ञान क्लासेस को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में जरूर ज्वाइन करें।